गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। देखिए वर्गमूल घनमूल आपका चल रहा है। कल क्वेश्चन आगे नहीं कटे थे, वर्ड प्रॉब्लम, आज कट गए हैं तो उसको करवाऊंगा पहले मैं। तो विदाउट शॉर्टकट अभी घनमूल देख लीजिए आप लोग, विदाउट शॉर्टकट। देखिए क्वेश्चन लगाते जाइए। 5वें नंबर का सवाल है आपका, तीसरे का 5वां है। 0.0000008 क्यूब रूट लेना है इसका। देखिए 8 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 2 का क्यूब 8 होता है। आप लोगों ने कल जो मैंने होमवर्क दिया था स्क्वायर और क्यूब याद करने वाला, याद किया होगा लिख के। जो बच्चा याद नहीं करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, वो नुकसान झेलेगा, अवश्य नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा। दशमलव कितने अंकों पे लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है। तो जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें दशमलव कितने अंकों पे लगेगा? 2 अंकों पे। 3 अंकों पे दशमलव लगा रहे संख्या में तो क्यूब रूट में 1 अंक पे दशमलव लगता है। अगर 6 अंकों पे संख्या में दशमलव लगा हुआ है तो क्यूब रूट में 2 अंकों पे आपका दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 0.02। ये इसका क्यूब रूट होगा 0.02। ये इसका क्यूब रूट है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। आ जाइए अगला, लिखा हुआ है 0.00027। इसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 0.03। सीधे सीधे 27 का क्यूब रूट जो होगा वो 3 होगा। दशमलव 6 अंकों पे लगा हुआ है, इसलिए घनमूल में क्यूब रूट में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा। अब देखिए 0.00001, तो इसका जो क्यूब रूट होगा, आप 1 का क्यूब रूट देखेंगे तो 1 होगा और दशमलव 6 अंकों पे लगा हुआ है तो क्यूब रूट में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा, तो 0.01 हो जाएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर का सवाल है आपका 0.00496। तो 4096 का जो आपका घनमूल होगा, क्यूब रूट होगा, वो आपका 4096 का होगा 16। क्या होगा? 16। चूंकि दशमलव 6 अंकों पे लगा हुआ है संख्या में तो घनमूल में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा, तो इसका जो घनमूल होगा 0.16 होगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही 9वें नंबर का क्वेश्चन है 0.000512। तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का पता है, तो 512 का जो क्यूब रूट होगा वो 8 होगा। दशमलव यहां भी 6 अंकों पे लगा हुआ है, तो उत्तर में दशमलव यानी कि घनमूल में जो दशमलव लगेगा वो 2 अंकों पे लगेगा। 3 अंक पे दशमलव होता है तो घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगता है। 6 अंकों पे अगर संख्या में दशमलव है तो इसके घनमूल में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा। 9 अंकों पर ध्यान दीजिएगा, 9 अंकों के बाद अगर दशमलव है तो घनमूल में दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा। समझना पड़ेगा इस चीज को आपको। अब आ जाइए, ये घनमूल वाली चीज मैंने विदाउट शॉर्टकट कंप्लीट की है, बिना शॉर्टकट के। शॉर्टकट पे एक दिन डिटेल में सारी चर्चा होनी है। अभी आइए वर्ड प्रॉब्लम ही करते हैं हम लोग। तो घनमूल के जो क्वेश्चन छोड़े थे आइए उसको कंप्लीट कर लें। हमारा सवाल है 14 नंबर का। 14 नंबर का सवाल जरा लगाइए मिस्टर। तो 14 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। 14 हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, टॉपिक बड़ा सिंपल है और बहुत सिंपल वे में आसानी के साथ कराया भी जा रहा है आपको। बोला गया है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। ध्यान से देखिए, पूर्ण घन संख्या बनाना है तो पूर्ण घन संख्या में आपको पता होना चाहिए, अगर कोई संख्या पूर्ण घन होगी तो जब उसका गुणनखंड करें तो उसमें 3-3 का ग्रुप बनेगा। समझिएगा, 3-3 संख्याओं का क्या बनना है? 3-3 का ग्रुप बनना है। क्लियर है? तो आइए गुणनखंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 2 से 1800 आ जाएगा, 2 से 900 आ जाएगा, 2 से 450 आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे। फिर 3 से
150 आ गया, फिर 3 से कितना आ गया, 50 आ गया बेटा, फिर 5 से ये आ गया 10, फिर 5 से और फिर 2 से। ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप 3600 का गुणनखंड करें तो दिखाई दे रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। बोला गया है 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो भाग करने की बात हो रही है, तो देखिए हर उस संख्या को हटा दीजिए यहां पर जिसका पेयर ना बन रहा हो, मतलब उसी से भाग कर दीजिए। पेयर मतलब ग्रुप है बच्चों, वर्गमूल में पेयर होता है, यहां 3 का ग्रुप होगा, समझिएगा। पेयर में 2 आते हैं, इसमें ग्रुप बोल देते हैं, 3 का ग्रुप। हर उस संख्या को हटाइए या हर उस संख्या से भाग दीजिए जिसका 3 का ग्रुप ना बन रहा हो। इसका तो 3 का ग्रुप बन रहा है, देख लीजिए। अब इसमें किसी में भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसमें भी सवाल आता है क्या गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, किससे भाग दिया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए। ये भी सवाल जैसे वर्गमूल में आपने किया था वैसे ही घनमूल में भी आता है। तो देखिएगा भाग देने की बात आ रही है, तो मैंने क्या बताया, जिसका भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है उसी को हटाइए, हटाइए मतलब उसी से भाग दीजिए। तो किससे भाग देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, कितना आ रहा है 450 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यह आपका आंसर है, और संख्या केवल 8 रह जाएगी। आप 450 से इसमें भाग दे देंगे तो संख्या केवल क्या रहेगी 8, और 8 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर किसी संख्या को समथिंग क्यूब पैटर्न में दिखा सके तो वो पूर्ण घन संख्या होती है, और समथिंग स्क्वायर पैटर्न में दिखा सके तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3600 को समथिंग क्यूब में नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, अगर 3600 को 450 से भाग दे देंगे तो बचेगा केवल 8, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 8 एक पूर्ण घन संख्या है। या इसका गुणनखंड किया तो जिसका 3 का ग्रुप बन रहा उसको रख दीजिए, बाकी जिनका भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा उसी से भाग कर दीजिए, तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि केवल देखिए यहां पर 2 का आपका 3 संख्या दी गई है, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका यहां पर आपका क्या हो रहा है, एक ग्रुप बन रहा है 3 का, बाकी जिनका ग्रुप नहीं बनता उन्हीं से भाग कर दीजिए। आप 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 यानी कि 450 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा 15 नंबर का सवाल है आपका, 15 पे आ जाइए। 15, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सब सवाल अक्सर पेपर में दिखाई देगा। टॉपिक बहुत सिंपल है। इसमें गुणा करने की बात बोला गया है। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो। तो 1029 का गुणनखंड करेंगे, 3 से कटता हुआ दिख रहा है, हाँ 3 से कटता हुआ, 9 2 11 1 12 कट रहा है, 3 त्रिके 9 और यहां 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 343। फिर किससे, 7 से, फिर कितनी बार आ रहा है 49, फिर बेटा 7 से 7, फिर 7 से। अब देखिए 1029 का जो गुणनखंड आएगा वो आ रहा है 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका 3 का ग्रुप तैयार हो रहा है। अगर हम 3 जो यहां एक संख्या दिखाई दे रही है इसका भी ग्रुप तैयार कर ले 3 का, तो हमारी ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसमें किससे गुणा करें कि 3 का भी ग्रुप हमारा 3 वाला तैयार हो जाए, तो किससे गुणा किया जाएगा, गुणे 3 से। आ रहा है समझ में, 3 गुणे 3 से आ रहा है समझ में, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। तो गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ये लीजिए, अगर आप 3 गुणे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 वाला भी 3 का ग्रुप तैयार हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 है ही। अगर भाग करने की बात पूछेगा कि किससे भाग दिया जाए
कि ये पूर्ण घन हो जाए तो 3 से ही भाग दे देंगे, जिसका ग्रुप नहीं बनता है उसी से भाग दे दिया जाता है, समझिए बात को। और जिसका ग्रुप नहीं बनता उसका ग्रुप बनाने के लिए गुणा कर लिया जाता है, तो आपको पता चल जाता है किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। सही है, कर लिया क्वेश्चन आपने। अब है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। फिर बोला है 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। याद रखिएगा ये पूर्ण घन वाले क्वेश्चन में आप अगर 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद किए हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे आप, बहुत जल्दी उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन दिखाई देता है घनमूल वाला या पूर्ण घन वाला, वो किसको नहीं समझ में आया? अनुराग, शुरू से नहीं रहे होंगे अनुराग, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं अनुराग। देखिए 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3-3 का ग्रुप तैयार होता है, याद रखिएगा 3-3 का ग्रुप उसमें तैयार होना जरूरी है। तो देखिए अगर 1029 का गुणनखंड कर रहे हैं तो अनुराग तो आ रहा है 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 ये तो 3 के ग्रुप में है, लेकिन 3 जो अकेला है उसका ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो इसका ग्रुप बना लीजिए, ये भी आपकी फिर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको 2 बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 3। ग्रुप बनने में 2 बार 3 की कमी थी, तो 3 गुणे 3 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 9 से गुणा कर लेंगे तो वो 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो संख्या आपकी क्या हो गई? फिर पूर्ण घन हो जाएगी। तो 9 से गुणा करने पर अनुराग संख्या पूर्ण घन होगी, उसमें ग्रुप आपका 3 का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे वर्गमूल वाले पढ़े होंगे आप क्वेश्चन, तो उसमें आप पेयर कंप्लीट करते थे, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होता था गुणा करना पड़ता था उसी से। यहां पर 3 का ग्रुप कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 हर एक बच्चा देखेगा। 16 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 10 गुणे 10, इतना लिखा जा सकता है। 6 गुणे 6 गुणे 6 से हो गया 216 और 10 गुणे 10, साफ साफ देखिएगा इतना ही इसका गुणनखंड होगा। और छोटे रूप में गुणनखंड किया जा सकता था, लेकिन करने की क्या आवश्यकता, जब यहां दिखाई ही दे रहा है 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका एक 3 का ग्रुप तैयार हुआ ही है, इसका 3 का ग्रुप तैयार नहीं हो रहा है, तो 3 का ग्रुप तैयार करने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा बताइए? 10 से गुणा करना पड़ेगा। सही है, एक केवल सिंगल 10 से गुणा करेंगे तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? एक 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, अनुराग आप ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यह आपका आंसर है। 10 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। सही है, क्लियर सारे बच्चों को? 17 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन हो। देखिए 99 मतलब 9,999, ये कोई पूर्ण घन संख्या है ही नहीं। 9261 ये पूर्ण घन संख्या है बेटा? हाँ। ये किसका क्यूब होती है बताइए? याद किया है आप लोगों ने? 21 का। सही है, 21 का। अब 8000 भी 20 का क्यूब होता है, पता है आपको? ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। और 68-59 ये आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो देखने से पता चल जाता है सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या जो दिखाई दे रही है वो 9261 ही है, यानी कि यही आंसर क्या होगा? सही होगा। आपको ऐसे ही आंसर देना है। घनमूल वाले या पूर्ण घन वाले क्वेश्चन में अगर आपने 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर रखा है, ये 26-27 का भी क्यूब याद कर लीजिए, कल मैंने बोला था, बहुत फायदा मिलता है। आप अपने प्रश्न का उत्तर देख कर दे लेते हैं। ठीक है, अब आइए, हमने क्वेश्चन आपको 18, 19, 20, 21 ये सब करवा दिया था। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन में, 22 पे। 22 नंबर के क्वेश्चन में आइए हर एक बच्चा। ट्वेंटी नंबर के क्वेश्चन में आइए। क्या है?
21 नहीं हुआ है तो देखिए कर ही लेंगे आराम से आप लोग। किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था। यदि बस मालिक को कुल 3844 रुपए प्राप्त हुए हों तो उस स्थान का भाड़ा कितना था। 3844 का क्या कर लेंगे बताइए, स्क्वायर रूट ले लेंगे सीधे सीधे। बताइए बच्चों, देखिए उतने यात्री सवार थे, बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही गंतव्य स्थान का क्या था, भाड़ा था, किराया था। समझिएगा, मतलब अगर x यात्री सवार थे तो प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा, x रुपए देना पड़ेगा। तो कुल जो है बस मालिक को कितना प्राप्त होगा, x स्क्वायर प्राप्त होगा। यही बराबर किसके, 3844 के। तो x बराबर किसके, 62 के। 3844 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा आपका 62। तो 62 ही आपका आंसर होगा, 62 रुपए। जैसे पीछे के क्वेश्चन आपने किया है एज इट इज ऐसे ही सवाल पूछा ही जाता है। ये सब आपके एग्जाम के, एसएससी के, सीडीएस के, आपके यूपी स्टेट लेवल एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन सारे डाले गए हैं इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन वर्गमूल में वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। एक सवाल 22 नंबर का है, उसको आप लगाएंगे, मैं आपसे आंसर चाहूंगा इसका। किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने उतना ही उपहार दिया जितना क्रमशः उनकी संख्या थी। यदि कुल उपहार 1405 प्राप्त किया गया तथा महिलाओं की संख्या 26 थी तो पुरुषों की संख्या क्या थी। आया समझ में, पुरुषों की संख्या क्या थी, यह आपको निकालना है। हम चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो ईमानदारी से करेगा जल्दी से आंसर दे। मोबाइल दीजिए मेरी। कमेंट भी मैं आपके देख रहा हूं, क्या कमेंट है आप लोगों के। हर एक बच्चा 62 तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है बच्चों ने। अभी का आंसर दीजिए, अभी का आंसर दीजिए। संख्या 68। ठीक है बेटा, सही 27 बच्चों ने आंसर करा है। आंसर दिया बच्चों ने, हाँ बहुत बढ़िया। 27 रमन राघव कह रहे हैं 68। हाँ बेटा 19 का है, वो छूट गया, वो संख्या छोटी है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा इसलिए 62 61 आंसर देंगे, इसीलिए 62 61 आंसर देंगे। हर एक बच्चा ध्यान दें, सॉरी 92 61 आंसर देंगे। ठीक है, सही है, हर एक बच्चा देखे, बड़ी से बड़ी देना है इसलिए 92 61 आंसर देंगे। अंकित कुमार कह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगवा, इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते ही नहीं, यही स्टैंडर्ड है। आया समझ में, शीट जितने शीट में सवाल डाले गए हैं उससे स्टैंडर्ड सवाल मिलते ही नहीं है आपके। वर्गमूल घनमूल एक लो लेवल का टॉपिक है तो इसमें कोई स्टैंडर्ड सवाल नहीं होते। हाँ ये जो आएगा आपका इंडिसेस सर्ट्स जो टॉपिक आएगा वो उस टॉपिक में आपका स्टैंडर्ड सवाल मिलेगा। चलिए देखिए, ये तो वर्गमूल घनमूल है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। अभी जब ओरल करवाऊंगा तो वर्गमूल घनमूल फटाफट आप कर लेंगे। देखिए 17 में जो था बड़ी संख्या हमें देनी थी, इसमें 3 पूर्ण घन संख्या लिखी गई है, 92 61 8000 और 68 69। ये आपके पूर्ण घन है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 92 61, इसलिए 92 61 ही आंसर करेंगे। चलिए आइए देखिए, 27 आंसर करा आप लोगों ने इसका। किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा, ये एक स्टैंडर्ड सवाल माना जाएगा इस टॉपिक के लिए जो मैंने आपको लगाने के लिए दिया है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने उतना ही उपहार दिया जितना क्रमशः उनकी संख्या थी। यदि कुल उपहार 1405 प्राप्त किया गया तथा महिलाओं की संख्या 26 थी तो पुरुषों की संख्या क्या थी। तो देखिए महिलाओं की संख्या 26 थी तो प्रत्येक महिला 26 उपहार देगी, तो महिलाओं द्वारा दिया गया कुल उपहार, महिलाओं द्वारा दिया गया कुल उपहार
कितना हो जाएगा? 26 गुणे 26 कितना आ जाएगा बेटा? 676 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। पुरुषों द्वारा कुल दिया गया उपहार, दिया गया कुल उपहार क्या हो जाएगा बताइए? 1405 ये महिला पुरुष मिलाकर उपहार दिए हैं, इसमें से 676 घटा देंगे तो 729 आएगा। पुरुषों ने कुल 729 उपहार दिया है, तो पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो क्या होगा? 729 का वर्गमूल क्या होता है? 27। अगर देखिए स्क्वायर क्यूब याद किए रहेंगे तो फटाफट आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा। हो गया क्वेश्चन। अंकित ने कहा है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराइए। अंकित, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें कोई भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होता, याद रखिएगा। रमन राघव कह रहे हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी कराइए कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। तो सुनिएगा, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, ये इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते। और इस टाइप के सवाल आप कर पाएंगे, आएगा अगर तो ऐसा आएगा कि 1 से लेके 27 तक के क्यूब के अंतर्गत ही वो क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अपना जीटीओ से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आया समझ में? फिर जीटीओ से आराम से अपने प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। सही है। और ऐसे जोड़ने घटाए जाने वाला सवाल नहीं बनता इसमें, जिस तरीके से वर्गमूल में बना था। घनमूल में ऐसे सवाल नहीं बनते, पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसका सीधा तरीका सॉल्व करने का नहीं होता, आपको जीटीओ ही करना होगा। आपको क्यूब याद रहे, 26-27 तक का तो क्यूब याद ही रहे आपको। ठीक है। कल चूंकि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं सामने पूछ लेता आपसे, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास है तो आपकी जिम्मेदारी इस क्लास में बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को मेरे कहे अनुसार कंप्लीट कर लें। तो इस पे सवाल नहीं बनता। राघव ध्यान दीजिएगा, घनमूल के क्वेश्चन में या पूर्ण घन वाले क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, तो ऐसे सवाल तो जनरली ना के बराबर दिखाई देते हैं। और अगर कहीं दिखाई भी दिया तो वो आपके 1 से लेकर 27 तक का क्यूब याद किए रहेंगे, तो उसी में आगे पीछे आपको पता चल जाएगा क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, संख्या जो दी रहे कि पूर्ण घन बन जाए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अलग से नहीं बनते। रमन राघव जाने दीजिए बाबू, ठीक है, जाने दीजिए सब जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, डिसलाइक कोई बात नहीं। आगे देखिएगा। अब इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का सवाल है, 9409 फूलों से उतनी ही माला तैयार करनी है जितना प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है। इस तरह से कितनी मालाएं तैयार हो जाएंगी समझिए। तो सीधे क्या करना है, 9409 का वर्गमूल ले लेना है। कितना आएगा बेटा? 97 आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें 1 सेकंड में आती हैं, देख कर ही पता चल जाएगा इसका वर्गमूल 97 है, सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो 97 इसका वर्गमूल होगा। आ जाइए, अब आइए अगले सवाल में 24 में। सैनिकों की भर्ती के लिए कुल 1738 उम्मीदवार पहुंचे हैं। सभी को पंक्तियों में इस तरह से खड़ा होने को कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उम्मीदवार हैं जितना पंक्तियों की संख्या है। ऐसे कितने उम्मीदवार थे जो पंक्तियों में खड़े नहीं हो सके? तो पंक्तियों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूर्ण वर्ग होगी। बताइए, पंक्तियों में खड़े होने वाले कुल उम्मीदवारों की, सभी पंक्तियों में खड़े होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों? क्योंकि बोला है जितनी पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उम्मीदवार हैं। जितनी पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उम्मीदवार हैं। इस बात को समझिएगा। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो पंक्तियों में खड़े कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। क्यों? क्योंकि अगर पंक्तियों की संख्या 10 है तो प्रत्येक पंक्ति में 10 लोग खड़े होंगे, तो कुल कितने लोग हो गए? 10 गुणे 10 यानी कि 100 लोग हो गए, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे ही बोलेंगे, अगर पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में x उम्मीदवार खड़े होंगे, और इस तरीके से कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या हो जाएगी बताइएगा? x² हो जाएगी। तो कुल उम्मीदवारों की ऐसे लिख देते हैं हम यहां पर, पंक्तियों में खड़े होने वाले, पंक्तियों में खड़े होने वाले कुल
उम्मीदवारों की संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो बेटा देखिए 1738 का निकालिए वर्गमूल, जो शेष बचेगा वही पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाएंगे, जो शेष बचेगा वही पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाएंगे। पेयर पेयर तो क्या लेंगे 4 4 4 4 ले लिया 16, यहां 1 आया 38 उतार लेंगे 4 के नीचे 4, 8 आया, कितनी बार बेटा 1 बार ले जाइए तो यहां 81 लिख देंगे, कितना आया घटाएंगे तो ये 7 आया और ये 5 आया, 57 शेष आ रहा है, यानी कि यही 57 उम्मीदवार होंगे जो पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाएंगे। आया समझ में? यही 57 उम्मीदवार जो शेष आएंगे यही पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आंसर देंगे 57 उम्मीदवार पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यह आपका आंसर है। हम फिर एक बार रिपीट कर दें, राघव का प्रश्न था, राघव ने कहा था कि सर ये ऐसे क्वेश्चन कराइए कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण घन, या क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो जोड़ने घटाने पे क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, ना के बराबर बनता है, और जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि आपको 1 से लेकर 25 तक, 26 तक, 27 तक का क्यूब तो याद ही रहता है। तो अगर क्यूब याद है, अगर क्यूब याद है तो आप फिर पता कर लेंगे कि आपके पूर्ण घन होने से पहले कितना कम है या कितना अधिक है, उस हिसाब से आप काम अपना ऑप्शन देखकर चला लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अलग से जोड़े जाने वाली, घटाई जाने वाली संख्या बड़े बड़े नहीं बनाए जाते, इसमें कभी नहीं बना है, किसी एग्जाम में नहीं बना है। ठीक है, आइए अब इसके बाद क्यों नहीं बना है बेटा, क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसका भाग विधि नॉर्मली जैसे वर्गमूल का आप कर ले रहे हैं, घनमूल का भाग विधि इस तरीके से नहीं है, वो भाग विधि थोड़ा टेक्निकल है, तो इस तरह स्मूथली सॉल्व नहीं होता, इसलिए उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। ठीक है, हम बताएंगे, सारे मेथड आपको बताएंगे। अभी तो वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग। चलिए आइए 25 में, एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के लिए कुछ सैनिक शेष रहे हैं, इन सैनिकों की संख्या कितनी है? क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, और जो शेष बचे वही शेष सैनिकों की क्या होगी? संख्या होगी। आंसर देंगे आप लोग? आंसर दीजिए। सवाल लग गया ना? अगला सवाल लग गया है 25। चलिए आंसर दीजिए इसका। अंकित कुमार तिवारी, मैं खुद ही कल बना के ये क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को, जो घन वाली चीजें हैं, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये आपकी पूर्ण घन संख्या हो जाए, कल मैं करवा दूंगा। देखिए रमन राघव लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, लाइक करते रहिए, बच्चे एकदम लगातार लगे हुए हैं। आइए आंसर करिए 25 का। कितने सैनिक शेष बचेंगे, कितने लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, वो हमें बताइए आप लोग। इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, जो रिमाइंडर होगा उतने ही सैनिक खड़े नहीं हो पाएंगे। करिए करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। देखिए वर्गमूल घनमूल में कठिन सवाल नहीं मिलेंगे आपको। 81 होगा, आकाश बोल रहे हैं 81 आंसर है। सबने बोला है, अमित ने बोला, सर्वेश ने बोला, अमित द्विवेदी, कैलाश यादव, नेहा वर्मा, पूजा पटेल, हिमांशु, अंकित तिवारी, सुहैल, ऑप्शन सी सही है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, अभिषेक, शिवांश, रॉकस्टार, आस्था, प्रीति, कौशलेश कुशवाहा, तुलसीपुरम यादव, आकाश, मोहम्मद, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, देवराज, अंकित कुमार तिवारी, सबने आंसर करा है। आसान है ये, आराम से कर सकते हैं। अब आइए 26 लगाइए, देखिए कौन लगा पाता है। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। यदि संख्याओं के घनों का योग 243 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? करिए
करिए फटाफट। करिए 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 फटाफट करिए। कौन आंसर दे पाएगा? दिया गया है आनंद यादव द्वारा 4, शिवांश द्वारा 3 दिया गया है, और अजय 81 पता नहीं कहां से दे रहे हैं, अंकित कुमार तिवारी, लक्ष्मण राजभर, टेक्निकल अजीत, सर जी प्रॉब्लम है एडमिशन को लेकर, तो आप कॉल कर लीजिए ऑफिस के नंबर पे। लोकेश पांडे, आनंद यादव, टी अनमोल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने आंसर करा है। टेक्निकल अजीत, आप टेक्निकल नाम है आपका, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई आपको एडमिशन को लेके, आप कॉल कर लीजिए ऑफिस के नंबर पे, जानकारी हो जाएगी। देखिए कई लोग इसको मान ही नहीं पाएंगे संख्याएं क्या होंगी। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है, तो अगर बेटा अन्य संख्या बोल देंगे क्या, x बोल देंगे, x बोल दिया तो इसका क्यूब x क्यूब होगा, इसका 8 गुना यानी कि गुणे 8 होगा, वो एक संख्या के क्यूब के क्या है, बराबर है। आया समझ में? तो अगर निकालेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा बता दीजिए, क्यूब रूट, जब यहां से क्यूब हटेगा तो यहां क्यूब रूट लग जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, 2x आएगा, बता दीजिए। तो एक संख्या 2x हो गई, अन्य संख्या क्या हो गई, x हो गई। ये सीधा सीधा बोला जा सकता था, एक संख्या अगर 2x तो अन्य संख्या क्या हो गई, x हो गई, सीधी सीधी बात है। बोला गया इनके घनों का योग 243 है, घनों का योग क्या है, 243 है, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो इसका घन हो गया आपका 2x का क्यूब, और फिर ये x का क्यूब, ये किसके बराबर, 243 के बराबर। यह आएगा 8x क्यूब, और ये हो गया x क्यूब बराबर 243, तो 9x क्यूब बराबर क्या, 243। हर एक बच्चा देखेगा, सही है। तो बेटा पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो 9x क्यूब बराबर साफ दिखाई दे रहा है 243, तो बेटा x क्यूब बराबर क्या, 243 बाई 9 आ रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो अंतर क्या होगा, अंतर यानी कि घनों का ही अंतर बोला गया है ना, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर है, कितना हुआ ये, कटाइए बेटा, कितना आ रहा है, 27, तो x बराबर कितना, 3 आ रहा है समझ में, x बराबर कितना आ गया, 3, क्लियर है। अब संख्याओं का अंतर पूछा गया, एक संख्या हो गई 3 और ये संख्या क्या हो गई 6, अंतर क्या आएगा, अंतर आ गया 6 में से 3 घटाइए कितना, 3, ये आपका आंसर है। फाइनली यही आंसर है आपका, संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, यह आपने आंसर दे दिया। बिना एक्स माने भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, बिना एक्स माने कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक्स मान के किया है। अन्य संख्या अगर एक्स हो गई तो एक जो संख्या है उसका क्यूब अन्य संख्या के क्यूब के 8 गुने के बराबर है, तो अन्य संख्या का क्यूब एक्स क्यूब, इसका 8 गुना 8 टाइम्स इंटू 8 होगा, ये a क्यूब के बराबर होगा। तो a बराबर आ रहा है 2x, यानी कि पहली संख्या 2x हो गई तो अन्य संख्या x हो गई। तो इनके घनों का योग जो दिया है वो 243 है, घनों का योग उठाइए 243, x बराबर 3 आ गया, संख्याएं आएंगी 6 और 3, यानी कि अंतर आ गया आपका 3। इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हो गया, बच्चों ने आंसर भी करा था 3, बहुत पहले ही आंसर आ चुका था कई लोगों का, युवराज का आंसर आ गया और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विष्णु कुमार मीना का आंसर आ चुका है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बेटा अगले सवाल में 27 निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। तो जीटीओ से ही करेंगे इस क्वेश्चन को हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सी वो संख्या है जिसमें उसका वर्ग जोड़ने पर परिणाम 240 आता है, तो जीटीओ ही होगा। 4 ऑप्शन से ही देखना है हमें।
ये इतना किया है एक्स मानकर आपको समझाने के लिए कि कहीं डाउट ना रहे, बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा है। 27 देखिए 27 जीटीओ ही करेंगे ये क्वेश्चन। ए है 13, बी है 16, सी है 18 और डी बेटा क्या है 20 है। तो बोला गया संख्या में संख्या का वर्ग जोड़ने पर 240 आ रहा है। निश्चित रूप से यहां पर 13 का वर्ग देखा जाएगा तो 169 हो जाएगा, 169, और 169 में 13 जोड़ेंगे कहां 240 आएगा, नहीं आएगा ना। अब देखिए 16 एक मिनट, इसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आ रहा है, ठीक है। 16 लेंगे तो 16 का जो आपका वर्ग होगा कितना होगा 256, और 256 में 16 जोड़ेंगे तो कहां 240 आएगा। अरे बेटा इसमें तो कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग कुछ, बेटा एक ऑप्शन अगर मैं कर लूं 15 तो काम चल जाएगा, 20 के बदले क्या कर लेते हैं 15। करेक्शन ऑप्शन में करेक्शन है। आइए 15 अगर कर लेंगे तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 225, 15 का वर्ग 225, और 225 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 240। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये आंसर सही है, जीटीओ ही इसको होना है। चलिए आ जाइए 28 नंबर का क्वेश्चन है 28, 28 नंबर का सवाल आ जाइए। देखिए ध्यान से, 100 से कम कितनी ऐसी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं 100 से कम। यानी कि आपको संख्या जो लेनी है वो कैसी संख्या लेनी है, देखिएगा 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो और 100 से क्या हो छोटी हो, ये आपकी संख्या होगी। 100 से कम का मतलब हो गया, 100 से कम की धनात्मक संख्या मतलब क्या हो गया, संख्या 100 से छोटी हो, समझिए संख्या 100 से क्या हो छोटी हो, क्लियर है, और 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, ये सब धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है। इसका जो वर्गमूल होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो इसका जो वर्गमूल होगा 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, वर्गमूल इसका 0 जा नहीं सकता, समझिएगा। तो वर्गमूल जो होगा 0 और 100 के क्या होगा, सॉरी 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 0 और 10 के क्या होगा बीच में होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 0 और 10 के बीच में होगा, समझिएगा। 100 से छोटी धनात्मक संख्याएं हैं तो उसका जो वर्गमूल होगा 100 से छोटी, तो 100 का वर्गमूल तो 10 होता है ना, तो 10 तो होगा नहीं, तो जो भी संख्या आपकी 100 से छोटी होगी धनात्मक संख्या होगी उसका जो वर्गमूल होगा वो 10 से तो कम होगा, समझिएगा, और 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 10 से तो कम होगा और 0 से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। आया समझ में, 0 इसमें लेना ही नहीं है, संख्या के रूप में 0 लेंगे नहीं। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से शुरू होगा और 100 के पहले पहले तक जाएगा, 1 से शुरू होगा वो धनात्मक संख्या और 100 से पहले पहले तक जाएगा। तो इसके वर्गमूल की अगर हम बात कर लें तो वर्गमूल क्या होगा 0 और 10 के बीच में होगा। 100 से छोटी धनात्मक संख्या का वर्गमूल 0 एवं 10 के बीच होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर -10 एवं 10 के बीच होगा। सुन लीजिएगा, ये चीज यहां गलत है, नेगेटिव वाला वर्गमूल आपको लेना ही नहीं है यहां पर। अगर मैं बोलूं √49 तो इसका आप वर्गमूल निकाल कर बोलेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, +7 और -7 नहीं आएगा, क्या आएगा 7 आएगा, समझिएगा क्या आएगा 7 आएगा। अगर मैं बोलूं
एक्स स्क्वायर बराबर 49। अगर मैं यहां बोलूं एक्स स्क्वायर बराबर 49 तो यहां एक्स का 2 मान आएगा, यहां एक्स बराबर निकालेंगे तो पहले ही प्लस माइनस लग जाएगा और अंडर रूट 49। ध्यान दीजिए, ये अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू तो 7 ही आएगी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 49, समझिएगा ये मैथ में ऐसे ही चलेगा आपका। यहां इसका मान हमेशा धनात्मक लेंगे, धनात्मक संख्या ये है, इसका वर्गमूल अगर केवल बात करें वर्गमूल लेने की तो 7 लेंगे और प्लस 7 लिया जाता है, प्लस 7 लेंगे, -7 नहीं, +7। अब देखिएगा यहां पर अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 49, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 49 लिखा है तो एक्स का मान अगर आप 7 रखेंगे तो भी ये 49 आएगा, और एक्स का मान अगर -7 रखेंगे तो भी ये 49 आएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्स बराबर प्लस माइनस पहले ही लग जाता है। जब यहां का स्क्वायर हटता है तो यहां रूट लगता है और रूट के पहले ही प्लस माइनस लगा देते हैं। रूट खुलने पर प्लस माइनस नहीं आता, रूट के पहले ही प्लस माइनस लग जाता है। तो इसका आंसर एक +7 भी आएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो गया तो +7 भी उत्तर देना पड़ेगा और -7 भी उत्तर देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों उत्तर बनते हैं। अगर कोई वेरिएबल का स्क्वायर बराबर 49 लिखा हुआ है, समझिएगा ऐसी स्थिति में आपका प्लस माइनस में उत्तर बनेगा, एक्स बराबर हो जाएगा +-7। यहां पर नहीं होगा +-7, इस चीज को समझिएगा, यहां केवल 7 ही आएगा। तो इसका आंसर बेटा जो हम देंगे वो देंगे 0 एवं 10 के बीच होगा। आंसर क्या दिया जाएगा, 0 और 10 के बीच होगा। सही है भाई, 10 तो ले नहीं सकते, 100 के अंदर रखना है, 100 से छोटी धनात्मक संख्या है तो 10 से छोटा ही उसका वर्गमूल होगा। लेकिन 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 से शुरुआत होगी संख्या की, तो 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए हम आंसर क्या दे रहे हैं, 0 और 10 के बीच में होगा। समझिए, हम -10 एवं 10 के बीच नहीं बोल सकते, हम इसमें किसी का वर्गमूल -2 या -3 या -4 नहीं बोलेंगे। जब भी वर्गमूल लेंगे तो वो धनात्मक ही लेंगे। माइनस कब आता है, ऐसी स्थिति में आता है जब एक्स स्क्वायर बराबर 49 लिखा है, तब एक्स बराबर रूट के पहले ही प्लस माइनस लगा दिया जाता है और ये +-7 उत्तर आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आ जाइए, अब इसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन है किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप करिए, इसको आप करिए, जल्दी से आंसर दीजिए, आप करिए इसको। कोचिंग 1 नवंबर से 100% खुल जाएगी। कोचिंग 1 नवंबर से 100% खुल जाएगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से पढ़ाई करे। आकाश, आपका तो हम आंसर देखते ही रहते हैं। रमन राघव की बात मानिए, चैनल को लाइक और शेयर करिए। ऑप्शन बी आंसर करा है किसी ने ए भी आंसर किया है, किसी ने बी भी आंसर किया है। चलिए आप लोग बताइए, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। किस नहीं होना चाहिए, किसी संख्या, किसी संख्या, करेक्शन कर लीजिए, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ने संख्या ज्ञात कर लिया। दशमलव के बाद कितने 0 हैं, 2 2 7 4 1 5 6, ठीक, ए आंसर दिया जा रहा है। टी अनमोल, सुहैल, अभिषेक, शुभम, लक्ष्मण, हर्ष, हर्षु, अभिषेक, आशुतोष, सेठ जी भी आ गए हैं, अर्जुन दयाशंकर सेठ, सत्यम मिश्रा, आकाश। चलिए बहुत बढ़िया। महफूज, प्रीति, धीरेन्द्र, शिवांश, प्रदीप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिंह योगेंद्र प्रताप, वेरी गुड। प्रदीप पटेल, बढ़िया है, सब दे रहे हैं। सर क्या फिर से फी देनी पड़ेगी? क्यों फी देनी पड़ेगी भाई? जिनका एडमिशन है ऑफलाइन था वो क्यों फीस देंगे दोबारा? एकदम नहीं फीस देनी है, क्यों देनी है? जिनका छूटा सब आगे पढ़े। आइए
29 नंबर का क्वेश्चन मैं कराता हूं। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग क्या है? 0.001 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0.003। सही है, आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब यहां का रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यह x बराबर हो जाएगा 0.003 का क्या? होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। दशमलव कितने अंकों पे लगेगा? 6 अंकों पे। 1 2 3 4 5 6 दशमलव। और सुनिए, लिखने का सही तरीका क्या होता है? आप यहां पर पहले 0 लगा दीजिए, फिर 0.0000009 ऐसे बोलिए। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका। ये आंसर है, ए वाला आंसर एकदम सही है, एग्जैक्टली सही आंसर करा है आप लोगों ने। चलिए, अब 30 नंबर का सवाल आप लोग लगाइए। 30 पानी है क्या? वो दीजिए, उसमें पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है। 30 नंबर नहीं पी लूंगा, पानी नहीं है। करिए बेटा, सभी लोग करिए। 30th नंबर का क्वेश्चन है आपका, लगा दिया ना आपने? 30th का आंसर दीजिए। भाषा पढ़िए। देखिए, थोड़ा सा बस चेंज है। क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है, सुहेल ने आंसर कर दिया। सी किसी ने आंसर करा है, लक्ष्मण राजभर ने 40 आंसर किया हुआ है। लड़कों की संख्या कितनी थी? 40 दे रहे हैं बच्चे आंसर। कई लोग समझ नहीं पाए होंगे भाषा को, कई लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, अब मैं समझाता हूं। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किया है। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितना लड़कों की संख्या थी। तो लड़कों की संख्या क्या थी? माना लड़कों की संख्या बराबर x, प्रत्येक द्वारा दिए गए सिक्के क्या हो जाएंगे? दिए गए सिक्के भी कितने होंगे? भी x होंगे। कुल धन कितना इकट्ठा होगा? x लड़कों से कुल धन कितना इकट्ठा होगा? x गुणे 25। सही है, इतना ही पैसे इकट्ठा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, यानी कि 25x स्क्वायर पैसे इकट्ठा होगा। समझ में आया बच्चों? देखिए, x लड़के हैं, प्रत्येक लड़कों ने x सिक्के दिए और एक सिक्का 25 पैसे का है। तो एक सिक्के का मूल्य समझिए ध्यान से, 25 पैसा। तो x सिक्कों का मूल्य x गुणे 25 पैसा, समझिए x गुणे 25 पैसा, यानी कि प्रत्येक लड़के जो पैसा देंगे वो 25x पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? प्रत्येक लड़के 25x पैसा देंगे, 25x पैसा देंगे। इसी चीज को समझिएगा। तो लड़कों से कुल धन कितना आएगा? 25x स्क्वायर पैसे, इतना लड़कों से निकल के आएगा। तो 25x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? 400 रुपए के, यानी कि 400 और गुणे 100 कर देंगे। 25 चौके 100 और ये हो गया फिर 400। तो x बराबर कितना बेटा बताइए? x बराबर कितना आ रहा है? एक मिनट गलत हो गया, गलत, सॉरी बच्चों, ये कटना था। इसको कभी कभी हो जाता है एरर, ये कटना था। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर बराबर कितना? 1600 आ गया। तो x बराबर बेटा कितना? अंडर रूट 1600, यानी कि 40। तो लड़कों की संख्या 40 थी और प्रत्येक ने 25 पैसे के 40-40 सिक्के दिए। ये सारे काम ओरल किए जा सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अभी लिख इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर कंप्लीट कर पाए। सही है। अब देखिए 31 नंबर का सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें, आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन टाइप के पूछे जाते हैं पेपर में। इससे कठिन कुछ नहीं आता वर्गमूल में, इससे स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता जो आपको कराया जा रहा है। कहीं भी कोई भी बुक, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। 31, 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग भी हो? तो सिंपल सी बात है, ये एलसीएम का सवाल है, आप जीटीओ तो कर ही सकते हैं। और यहां पर संख्या भाषा थोड़ी गलत है, 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग भी हो, यह होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो ये एलसीएम में कराया गया है ऐसा सवाल। आप क्या करेंगे, आप कटने वाली संख्या निकालेंगे। कैसे निकलता है? मेथड 1, 3, 4, 5, 6, 8 का सीधे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 3, 2, 5, 3, 4 सही है। 2 से 3, 1, 5, 3, 2, फिर 2 से 3, 1, 5, 3, 1, फिर 3 से 1, 1, 5, 1, 1, फिर 5 से। सही है। हर एक बच्चा देखेगा ये जो एलसीएम है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही वो संख्या होगी जो इन सब से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। इसका एलसीएम 3, 4, 5, 6, 8 का जो एलसीएम होगा वो इन सब से क्या होगा? विभाजित होगा, जो कि ये है एलसीएम। गुणा कर देंगे इसका तो ये एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर देंगे बताइएगा? इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें यहां 5 से गुणा कर देंगे और यहां 2 से। जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसका पेयर बना दीजिए। समझ में आया बेटा? तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, विभाजित होने वाली ये छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। बेटा ये छोटी से छोटी निकाल रहे हैं, स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो एलसीएम है, ये तो इनसे कटेगा ही, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि यहां भी 3 और 5 का 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 कितना आ जाएगा टोटल? 3600। बेटा ये आपका आंसर है, 3600 ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। ये 3600 आपका आंसर है। हो गया? अब आइए, समझ में सबको आया होगा। आ जाइए 32 नंबर के सवाल पे। 32 आपको करना है 32 डू योर सेल्फ लगा दिया आपने, आप ही को करना है 32। 32 आपको करना है। अगला लगाइए, डू योर सेल्फ है। 32 आपको करना है। हो गया। 33 लगाइए। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितना लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितना लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या। ये गलती से यहां ये सवाल आ गया, ये वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन नहीं है, नंबर सिस्टम में ये सवाल मैंने कराया है, याद आ रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम में, भाषा वाले प्रश्नों में। इसका आंसर क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसको आपको ही करना है, मुझे नहीं बताना है, क्योंकि ये वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन नहीं है। चलिए हो गया। अब 33 डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। 34, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितना कि उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने पेड़ उखड़े हैं उनको जोड़ दीजिए पहले। इसमें 10,914 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आया समझ में? और ये पेड़ों की कुल संख्या होगी, और पेड़ों की कुल संख्या वही x² पैटर्न बराबर पेड़ों की कुल संख्या। तो x बराबर सीधे वर्गमूल ले लेंगे, 105 आंसर आएगा सीधे सीधे।
कर लेंगे। जितने उखड़े हैं पेड़ जोड़ दीजिए लाके उसमें, फिर उसका ये निश्चित रूप से अगर जितनी पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग होनी है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। सीधे सीधे आपका वर्गमूल जो होगा वो पंक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित करेगा और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या को भी प्रदर्शित करेगा। वही आपका आंसर है। अब चलिए डू योर सेल्फ में डाल दीजिए इसको भी। 34 डू योर सेल्फ। 35 में आइए, आवासियों के कल्याण हेतु, आवासियों होना चाहिए कि आदिवासियों होना चाहिए, देखता हूं बच्चों में क्या लिखा है इन द मीटिंग। हाँ, आदिवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए ही चंदे दिए जितना कि बैठक में सदस्य उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त 49 रुपए और देकर कुल धनराशि को 625 रुपए बना दिया तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। आगे समझ में स्वयं करें बच्चे, करिए आप लोग। 35 आप यहीं करिए, 35 अभी यहीं करिए, 35 आप अभी यहीं करिए, देखिए कौन कर पाता है। देखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके वर्गमूल में बनते हैं और कोई अलग कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता, यही इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है। आदिवासी है, हाँ सही कह रहा है बच्चा सत्यम। करिए। हाँ रवि, कॉल कर लीजिएगा अभी। आजकल ऑफिस के नंबर से कमेंट नहीं होता क्या? एक भी कमेंट नहीं किया गया है द स्पीड कोचिंग से। क्यों नहीं रखे हैं आज? तो मोबाइल से कमेंट नहीं हो सकता? तो आप हमारे पे बना दीजिए, हमारे से कर दिया करिए, क्या करेंगे अब। ये चीज़ मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ है वो है, ठीक है। पहले आप इसको लेकर एक्टिव रहते थे लेकिन अब सुस्त हो रहे हैं। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सुस्त हैं आप, ठीक। अब जो भी कारण हो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो या कुछ भी हो, कल से नहीं होना चाहिए सब कमी। चलिए, कितना आंसर दिया बच्चों ने? 24 आंसर सबने दिया है, मैक्सिमम लोगों ने। ट्रिक ही बताइए सर। ट्रिक बताऊंगा, वर्गमूल निकालने और घनमूल निकालने का ट्रिक बताएंगे। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लाइक और शेयर अभी वीडियो को करते रहिए, जो अभी बताया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। हर एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, 24 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 25 नहीं है नेहा। देखिए, यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के 49 रुपए देकर कुल धनराशि को 625 रुपए बना दिया तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ध्यान से देखिएगा। तो 625 में 49 जोड़ेंगे बेटा कितना? बताइए, बोलें, बताइए। आदिवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने ही चंदे दिए जितना कि बैठक में सदस्य। हाँ ठीक है, सदस्य लेना है ना, गुड गुड। मान लिया x सदस्य हैं तो प्रत्येक कितना चंदा देगा? x रुपए। तो कुल इनसे कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर प्लस 25 कर देंगे तो वो 625 से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 625 में आपका ये 49 घट जाएगा तो कितना आया? 576 आया। और इसका वर्गमूल ले लीजिए, सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 24। तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 24। सदस्यों की संख्या कितनी है? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा एक बार में। चलिए कर देता हूं 35। कुल सदस्य, ये सदस्य है, चेयरमैन अलग है। ये मेंबर और चेयरमैन अलग अलग होते हैं। x प्रत्येक द्वारा दिया गया धन क्या होगा? x रुपए। कुल कितना आ जाएगा? x स्क्वायर रुपए। और x स्क्वायर रुपए में चेयरमैन का 25 रुपया जोड़ देंगे तो कुल धन 625 के बराबर होगा। क्यों 25 नहीं, 49 है। चेयरमैन का 49 रुपया जोड़ देंगे तो कुल धन 625 के बराबर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 625 माइनस 49, 576 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो x बराबर कितना? अंडर रूट 576। यह आ जाएगा कितना? 24। ये आपका आंसर सही है। मिलता हूं कल मैं आप लोगों से
और 2 दिन में और कंप्लीट हो जाएगा आपका ये 2-3 दिन में वर्गमूल।